कभी भी अनवांटेड नेगेटिविटी आ जाती है और एनर्जी कम हो जाती है उसके लिए, और मतलब इससे होने पड़ जाता है पता नहीं, और फियर आ जाता है कि होगा तो नहीं। और एक एग्जाम्पल का पर्सन जाता है वैसा क्यों होगा। क्या नाम बेटा? ना कुणाल। ध्यान से समझना सभी। कुणाल ने पूछा है कि मैं खुद तो कोई गोल वगैरह अपनी ज़िंदगी में रखता नहीं, महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, किन्हीं लक्ष्यों का पीछा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये होता है कि अगर कोई आकर के इधर उधर की बात कर देता है, मुझे निराश करने की कोशिश करता है, तो फिर मैं पाता हूँ कि मेरी सारी ऊर्जा कम हो गई। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है? महत्वाकांक्षा नहीं है तो फिर दूसरों के शब्दों का मुझ पर इतना प्रभाव क्यों पड़ जाता है? बेटा, महत्वाकांक्षा का न होना फल है होता है। महत्वाकांक्षा का हट जाना एक सरल साफ जीवन का फल होता है, मूल नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, बस मैंने एक आचरण साध लिया है कि महत्वाकांक्षा का विचार नहीं करूँगा। हो सकता है आप महत्वाकांक्षा का विचार ना कर रहे हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर दबे छुपे वृत्ति रूप में मौजूद रहेगी। बात को समझिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने उसको साबुत रहने दिया जो हम हैं, और उसके साथ में एक नियम या मर्यादा या आचरण के तौर पे बस इस बात को पकड़ लिया कि जीवन लक्ष्यहीन होना चाहिए, आकांक्षाओं के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, ये दो चार बातें हमने पकड़ ली और इनको हम साधने लग गए, और जब भी कभी लक्ष्य के कामना के विचार उठे तो हमने कहा नहीं नहीं ये तो गलत है, हमने तो साधा ही इसी बात को है कि जीवन लक्ष्यहीन होना चाहिए, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। वो विचार भले ना आए, वो विचार स्थूल रूप में भले ना आए, लेकिन भीतर ही भीतर अति सूक्ष्म रूप में वो चलते रहेंगे, आपको उनका पता नहीं चलेगा, आपको उनका पता नहीं चलेगा। महत्वाकांक्षा सतह पर दिखाई नहीं देगी, पर भीतर ही भीतर बनी रह जाएगी, आपको उसका पता नहीं चलेगा। फिर ये होगा कि उस छुपी हुई महत्वाकांक्षा को जब प्रोत्साहन मिलेगा तो आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि महत्वाकांक्षा है तो है ही, सतह पर दिखाई नहीं दे रही है पर भीतर ही भीतर है। जब उस छुपी हुई महत्वाकांक्षा को बल मिलेगा तो आप खुश हो जाएंगे। जब उसी छुपी हुई महत्वाकांक्षा कोई आकर के निराश करेगा तो आप दुखी भी हो जाएंगे। आपकी स्थिति उस आम आदमी से अलग नहीं होगी जिसकी महत्वाकांक्षा खुलेआम है। वो खुलेआम कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब उसे मिलने की आशा बनती है तो खुश हो जाता है, जब उसे न मिलने के आसार दिखाई देते हैं, आशंका होती है, तो दुखी हो जाता है। ऐसा ही होता है ना आम आदमी का जीवन।
साधारणतया लोग कैसे जीते हैं? भविष्य की उम्मीदों में। जब लगता है कि उम्मीद साकार हो जाएगी तो खुश हो जाते हैं। जब दिखाई देता है कि जो सोचा है वो शायद न पूरा हो पाए तो दुखी होने लग जाते हैं। वही फिर आपके साथ भी होगा। बस उनकी उम्मीद स्थूल है, प्रकट है, खुलेआम है, मैनिफेस्टेड, एक्सप्रेस्ड है। आपकी उम्मीदें छुपी हुई रहेंगी, एक आचरण के आवरण के नीचे दबी हुई रहेंगी। लेकिन आप में और उसमें मूलतः कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि हो तो आप भी वही, बस आपने दो चार बातें सुन ली और आपने उनका पालन करने की कोशिश की। देखो ना, इस पालन करने के चक्कर में क्या होता है। एक आदमी है जिसे खुलेआम शिक्षा दी जाती है कि हिंसा ठीक है, वो खुलेआम हिंसक हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? अभी मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि इराक सीरिया में जो नया उपद्रवी संगठन शुरू हुआ है, ये छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं और उनको छोटी छोटी डॉल्स देते हैं, खिलौने, खेलने की गुड़िया, और उसके साथ में एक चाकू देते हैं और कहते हैं ये लो रूमाल इस गुड़िया के मुंह पे रखो और चाकू से इसकी गर्दन काट दो। और ये बच्चों के साथ किया जा रहा है, 10 साल के बच्चे, 12-14 साल के बच्चे। वहाँ खुलेआम ये कहा जा रहा है कि हिंसा ठीक है, खुलेआम। वो बच्चा कैसा निकलेगा? हिंसक निकलेगा, कोई शक नहीं कि वो हिंसा करेगा। ये 12 साल का जब 16 साल का होगा तो अभी खिलौने का सर काट रहा है, उसके बाद ये इंसान का सर काटेगा। अब हम देखते हैं कि एक आम घर में क्या किया जाता है। आम घर में हमें ऐसा लगेगा कि इसका बिल्कुल विपरीत किया जाता है। हमें कहा जाता है कि हिंसा बुरी है, और यही है हमारे घर में, हमारे समाज में जो हमारे आम परिवार होते हैं उसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि हिंसा बुरी है, प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हमारे जो आम परिवार हैं उनसे भी जो लोग निकलते हैं वो भी हिंसक हैं? जो आतंकी है वो खुलेआम हिंसक है, वो खुलेआम बंदूक चलाता है और गला काटता है। और हमारे घरों से जो लोग निकलते हैं ये खुलेआम हिंसक नहीं है, इन्हें आचरण का पाठ पढ़ा दिया गया है, पर ये दबे छुपे हिंसक हैं। इनकी हिंसा कई दूसरे रूपों में सामने आती है। इनकी हिंसा ईर्ष्या के रूप में सामने आती है, इनकी हिंसा लालच के रूप में सामने आती है, इनकी हिंसा महत्वाकांक्षा के रूप में सामने आती है। ये भले हत्या न करते हों, पर ये दूसरे अनेक रूपों में हिंसक हैं। बात समझ रहे हो? क्योंकि दोनों ही जगह बात सिर्फ मर्यादा के तल पे हो रही है, आचरण के तल पे हो रही है। एक जगह खुल के सिखाया जा रहा है, दूसरी जगह ऊपर ऊपर ये बोल दिया जा रहा है कि हिंसा मत करो। एक जगह खुल के सिखाया जा रहा है, दूसरी जगह ये कह दिया जा रहा है कि हिंसा मत करो। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हिंसा दोनों ही जगह चल रही है। एक चूक है जो दोनों जगह हो रही है और जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे। अगर हमने उस चूक को नहीं पकड़ा तो हम दुखी ही रहेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम उस मूल चूक की ओर ध्यान दें। क्या है वो चूक? वो चूक ये है कि हम कहते हैं कि मैं जैसा हूँ, समझना इस बात को, हम कहते हैं कि मैं जैसा हूँ
वैसा रहते हुए ही मैं महत्वाकांक्षा छोड़ दूंगा। देखो ना, हमसे क्या कहा जाता है? हमसे कहा जाता है तुम महत्वाकांक्षी न बनो। अब जो तुम है, ये तुम रहा आए, बस ये महत्वाकांक्षा छोड़ दे। यही हमसे कहा जाता है ना। हमसे कहा जाता है तुम हिंसक मत बनो। हमसे कहा जा रहा है जो तुम है, ये तुम रहा आए और तुम रहते हुए भी हिंसा छोड़ दे। हमसे ये नहीं कहा जा रहा कि तुम बदल ही जाओ, रूपांतरित हो जाओ, अपने असली स्वरूप को पालो। हमसे ये नहीं कहा जाता। हमसे कहा जाता है तुम हिंसा मत करो। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तुम कौन है जो महत्वाकांक्षा न पाले, जो हिंसा न करे? अगर इस तुम की परिभाषा ही हिंसा की चाशनी में डूबी हुई है, हिंसा के जहर में डूबी हुई है, तो क्या यह संभव है कि तुम रहते हुए हिंसा न करे? उत्तर दो। अगर मैंने अपने आप को परिभाषित ही इसी रूप में किया है कि मैं तो किसी एक पंथ का सदस्य हूं, मेरी अपनी आत्म परिभाषा ही यही है कि मैं एक पंथ का सदस्य हूं, तो क्या अब ये संभव है कि मैं दूसरे पंथों के प्रति छुपी हुई हिंसा से न भर जाऊं? क्या ये संभव है? हाँ, आचरण के तौर पे हम ये करने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे सबका सम्मान करो, पर क्या कर सकते हो? जब तुमने तय ही कर लिया कि मैं तो इसी पंथ का सदस्य हूं, मैं तो इसी मत का मतावलंबी हूं, निश्चित सी बात है कि इस तुम के भीतर, ये जो मेरी आत्म परिभाषा है, इसके भीतर दूसरों के प्रति हिंसा आ ही गई। पर अब मुझसे कहा जा रहा है कि असंभव को संभव करके दिखाओ। मुझसे कहा जा रहा है तुम रहते हुए हिंसा से मुक्त हो जाओ। ये संभव है क्या? इस तुम की परिभाषा ही हिंसा के जहर में डूबी हुई है, तो तुम रहते हुए हिंसा से मुक्त कैसे हो सकते हो? पर ये भूल हम लगातार कर रहे हैं। यही चूक है जो हम करे जा रहे हैं। ये हर घर में हो रही है। नीयत साफ है, समझदारी की चूक है, बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये वैसी सी ही बात है कि रात से कहा जाए तू रात रहते हुए सफ़ेद हो जा, तू रात रहते हुए सफ़ेद हो जा। ये हो सकता है? या रात से कहा जाए कि तू सूरज के रोशनी के प्रेम में पड़ जा। रात को अगर प्रकाश से प्रेम हो गया तो बचेगी। जिस क्षण प्रकाश आता है, रात का क्या होता है? पर हम असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम रहो तो रात ही। हम कहते हैं तुम रहो तो रात ही। रात रहना तुम्हारी खानदानी पहचान है। रात रहना तो तुम्हारा पीढ़ियों का, पुश्तों का धर्म है। रात होना मत छोड़ देना, लेकिन तुम प्रकाश से प्रेम करो, सत्य से प्रेम करो, मुक्ति से प्रेम करो। रात रहे आओ, पर प्रकाश से प्रेम करो। ये संभव है क्या? यही चूक है जो हम कर रहे हैं। इस तुम को हम बदलना नहीं चाहते। कुछ वही चूक तुमने भी करी है। तुमने हमारी बात सुनकर, हमारे सत्रों में बैठकर, या शायद कहीं और से पढ़ करके इतना जान लिया कि महत्वाकांक्षा बुरी है, और तुमने फिर अपने ऊपर ये मर्यादा, ये नियम रखने की कोशिश की कि महत्वाकांक्षा के फेर में नहीं पड़ूंगा, जीवन में लक्ष्यों को स्थान नहीं दूंगा। तुमने बात अधूरी समझी।
महत्वाकांक्षा नहीं बुरी है, वो मन बुरा है जिसमें महत्वाकांक्षा जन्मती है। जब तक तुम उस जमीन को नहीं बदलोगे जिससे महत्वाकांक्षा का जहरीला पेड़ पैदा होता है, कुछ बदला नहीं। जमीन में भीतर ही भीतर महत्वाकांक्षा की जड़ें फैली हुई हैं। तुम एक को काटते हो, दूसरा पेड़ खड़ा हो जाता है। तुम सारे पेड़ों को भी काट दो तो भी मूल कायम है, वो कभी न कभी पेड़ दोबारा उगेगा। समझ में आ रही है बात? इसीलिए बात शुरू करते हुए मैंने तुमसे कहा था कि महत्वाकांक्षा की बात मत करो, मूल की बात करो। क्या है महत्वाकांक्षा के मूल में? कौन सा मन है जो महत्वाकांक्षी हो जाता है? जो मन ये पाता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है, वो महत्वाकांक्षी हो जाता है। जो मन लगातार इस एहसास में जीता है कि मैं अधूरा हूँ, अपूर्ण हूँ, वो अपने अधूरेपन को हटाने की कोशिश में लक्ष्यों का पीछा करने लगता है। हर लक्ष्य के पीछे, भविष्य की हर ख्वाहिश के पीछे वर्तमान में किसी अपूर्णता का एहसास है कि मुझ में कोई कमी है, कोई खोट है, कोई हीनता है। जो वर्तमान में हीन अनुभव करते हैं वही भविष्य में लक्ष्यों का पीछा करते हैं। अब अगर तुम वर्तमान में हीन अनुभव करे ही जा रहे हो और सिर्फ ये व्रत उठा लो कि मुझे लक्ष्यों का पीछा तो नहीं करना, तो क्या बात बनेगी? असली बीमारी क्या है? महत्वाकांक्षा या हीन भावना? असली बीमारी क्या है? महत्वाकांक्षा कहाँ से उपजती है? महत्वाकांक्षा उपजती है हीन भावना से। और ये हीन भावना हमने हमारी पहचान बना ली है, ये हमारे तुम का हिस्सा हो गया है। तुम कहो चाहे मैं, ये हमारी पहचान का हिस्सा हो गया है, ये हमारी आत्म छवि है कि मुझ में कुछ खोट है। हीनता के इसी भाव से महत्वाकांक्षा उठती है। जब तक इस भाव से मुक्त नहीं होगे तब तक महत्वाकांक्षा को छोड़ने का व्रत लेना पागलपन है। किसी व्रत को लेने की ज़रूरत नहीं है। महत्वाकांक्षा को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने पूरेपन को पाने की ज़रूरत है। ध्यान से समझो इस बात को। हम चूक ये करते हैं कि अपने पूरेपन को पाए बिना बहुत कुछ छोड़ने के प्रयास में लग जाते हैं। वो असंभव है, उसमें असफलता हाथ लगेगी और दुख होगा। तुम क्यों ये एहसास पाले बैठे हो कि तुम में कोई कमी है? ध्यान की ताकत तुम्हें अभी उपलब्ध है, उसका प्रयोग करो। तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसके मन के पास ध्यान की शक्ति ना हो। उसका इस्तेमाल करो, अपनी ज़िंदगी को देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि अपूर्णता का जितना भाव है वो नकली है, वो मन में ठूस बस दिया गया है, उसमें कोई दम नहीं है। ध्यान उसी को जागृत करने की ज़रूरत है। और याद रखना, ध्यान कोई तुम्हें बाहर से देगा नहीं, उसे बस जगाना है, वो तुम्हें उपलब्धि है। पूछो अपने आप से कि क्या मैं हमेशा यही सोचता था कि अगर इतने नंबर नहीं आए, या ये नौकरी नहीं मिली, या इतने पैसे नहीं कमाए, या इतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली तो जीवन बेकार है? क्या तुम हमेशा से ये सोचते थे? हमेशा से?
ये सोच तो तुम्हारे भीतर डाली गई ना, और अब इतनी गहरी बैठ गई है कि तुम्हारे तुम का हिस्सा बन गई है, ये तुम्हारी पहचान बन गई है। और तुम्हें इसमें इस कदर गहरा विश्वास हो गया है कि अब मैं तुमसे कह रहा हूँ तो तुमको समझ में ही नहीं आता कि अरे अगर जीवन में कुछ पाया नहीं तो फिर तो जीवन व्यर्थ ही गया। तुम्हें ऐसा ही लगता है कि सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं, पर मैं तुमसे वही कह रहा हूँ जो तुम्हारा स्वभाव है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये तुम्हारा स्वभाव है कि तुम अधूरे, नाकाफ़ी अनुभव करते रहो, या ऐसा हुआ है कि अतीत में एक के बाद एक घटनाएं घटी हैं, तुम्हारे जीवन में माहौल ऐसा रहा है, ऐसी ताकतें मौजूद रही हैं जिन्होंने तुम्हारे भीतर कभी जानबूझ के और कभी अनजाने में ये भाव भर दिया कि तुम में कोई हीनता है, कुछ क्षुद्रता है। महत्वाकांक्षी तुम हो नहीं सकते बिना अपने आप को छोटा माने। महत्वाकांक्षा एक प्रकार का इलाज है, नकली इलाज। वो नकली इलाज तुम करोगे नहीं जब तक तुम्हें ये भ्रम न हो कि तुम्हें एक नकली बीमारी है। उसको तुम असली ही समझते हो पर नकली है। तो पहले तो तुम्हें ये एहसास कराया जाता है कि तुम बीमार हो, और फिर तुमसे कहा जाता है कि इस बीमारी का इलाज है महत्वाकांक्षा। जब बीमारी ही नकली है तो इसका इलाज असली होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले तो एक अच्छे खासे स्वस्थ बच्चे के मन में ये बात भर दी जाती है कि तुम बीमार हो, और फिर उससे कहा जाता है कि अब इस बीमारी से मुक्त होना है तो महत्वाकांक्षी हो जाओ, वही इलाज है। मैं तुमसे कह रहा हूँ बीमारी ही नकली है, इलाज कैसे असली हो सकता है? पर तुमने इस बीमारी को अपनी पहचान बना लिया है। तुम ये सोचने लग गए हो कि मैं वो हूं जो कुछ हासिल करे। आज मैं तुमसे पूछूं कि अपना परिचय दो, तो तुम देखना कि तुम अपना सारा परिचय उन चीज़ों के संदर्भ में दोगे जो तुमने हासिल करी हैं, जो तुम्हारी असलियत नहीं है, तुमने हासिल करी हैं, तुम्हें दी गई हैं, तुम्हें मिली हैं। मैं तुमसे पूछूं तुम कौन हो, तुम कहोगे मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। वाकई अगर तुम इंजीनियरिंग के छात्र हो तो अगर आज तुम्हारी इंजीनियरिंग छूट जाए तो तुम्हें मिट जाना चाहिए। अगर A B के बराबर है और B शून्य हो जाए तो A को भी क्या होना पड़ेगा? अगर तुम कहते हो कि तुम इंजीनियरिंग के छात्र हो और आज इंजीनियरिंग खत्म हो जाए किसी कारण से, तो तुम्हें भी क्या होना पड़ेगा? खत्म होना पड़ेगा। पर क्या तुम खत्म हो जाओगे? जवाब दो। तो तुम इंजीनियरिंग के छात्र नहीं हो सकते, पर तुम छूटते ही जवाब दोगे कि मैं तो इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। क्या तुम देख नहीं रहे कि ये जवाब गलत है? मैं तुमसे पूछूं तुम कौन हो, तुम कहोगे मेरा नाम राकेश। मैं कहूँगा फिर से बताओ तुम कौन हो, तो तुम क्या दोगे? मैं राकेश सिंह हूँ। अगर बदल जाए तुम्हारा नाम तो फिर तो तुम्हें मिट जाना चाहिए। पर क्या मिट जाओगे अगर नाम बदल गया? तो तुमने कैसे मान लिया कि तुम राकेश सिंह हो? तुम तो रहोगे, तब भी रहोगे। तुम देखो कि तुमने किस तरह से उस सब को अपनी पहचान बना लिया है जो तुमने हासिल किया है या जो तुम्हें दिया गया है। और जिन लोगों के पास जीवन में कुछ उपलब्धियां आ जाती हैं वो तो खास तौर पर उन उपलब्धियों के मोह में पड़ जाते हैं। अगर तुम में से कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो, कोई टॉपर हो, और उससे पूछा जाए कि तुम कौन हो, तुरंत बोलेगा मैं विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और अगर छिन गया गोल्ड मेडल तो लुप्त हो जाओगे तुम तो रहोगे।
पर तुमने अपनी उपलब्धियों को ही अपनी पहचान बना लिया है और इसी कारण आगे भी तुम लगातार महत्वाकांक्षा के पीछे दौड़ रहे हो। उपलब्धियां, उपलब्धियों के पीछे दौड़ने वाला मन एक दुखी मन है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसके दिल में एक सुराख है, छेद है, उसे वो भरना चाहता है उपलब्धियों से। तुम्हें अपने पूरेपन के भाव में जीना होगा, उसके बिना तुम्हें चैन मिलेगा नहीं। वही इलाज है। बस कह देने भर से कि महत्वाकांक्षा बुरी है, कुछ नहीं होगा। महत्वाकांक्षा का खेल चोरी छुपे चलेगा। ऊपर ऊपर घोषणा करते रहोगे महत्वाकांक्षा बुरी है, भीतर ही भीतर महत्वाकांक्षा के खेल में पड़े ही रहोगे। महत्वाकांक्षा तो तब मिटती है जब भीतर से पूरापन उदय होता है। रात को काला काला कहने से रात सफ़ेद नहीं हो जाएगी। रात तो अपने आप मिट जाती है जब सूरज उगता है। सूरज को उगने दो। रात से मुक्ति की कोशिश मत करो। तुम्हारे भीतर एक सूरज बैठा हुआ है, उसको उगने दो, उसको पहचानो। कैसे पहचानोगे उसको? जहां कहीं भी तुम्हें ये लगता हो कि कुछ कमी है, एक सवाल पूछो अपने आप से, क्या इसके बिना भी जीवन चल नहीं जाएगा? ठीक, मुझे लगता है कि ये नहीं रहा तो बड़ा बुरा होगा, पर ये जो बुरे से बुरा भी है, जो मुझे लग रहा है अभी कि बड़ा बुरा हो जाएगा अगर ये उपलब्धि हासिल नहीं करी, पर ये जो बुरे से बुरा भी है, क्या मुझ में ये ताकत नहीं है कि मैं इसको झेल लूँगा और मज़े में झेल लूँगा? जहाँ कहीं दिखाई दे कि हासिल किए बिना भी काम चल जाएगा, वहाँ समझ लो कि जो कुछ हासिल करने के लिए दौड़ रहे हो वो व्यर्थ ही है। एक पश्चिमी विचारक संत हुआ है अभी 100 साल पहले, गुरजीएफ। उसने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है। उसने पाप की परिभाषा देते हुए कहा कि पाप वो है जो अनावश्यक है। उसने कहा कि जो कुछ भी अनावश्यक है पर तुम किए जाते हो, सोचे जाते हो, उसके फेर में फंसे जाते हो, वही पाप है। तो कुछ भी करने से पहले, सोचने से पहले, किसी दौड़ में पड़ने से पहले ये सवाल पूछो अपने आप से, क्या ये वाकई आवश्यक है? एक शब्द भी किसी से कहो, उससे पहले पूछो कि क्या मौन उचित नहीं? क्या ये शब्द वाकई आवश्यक है? और जो परम आवश्यक है मात्र उसके साथ रहो, बाकी सब छोड़ते चलो। इस सवाल को पूछना तुम्हें तुम्हारी पूर्णता में स्थापित कर देगा। तुम्हें दिखता जाएगा कि कुछ आवश्यक नहीं, अधिकांशतः सब अनावश्यक है। सब अनावश्यक किसके लिए होता है जानते हो? जो पहले से ही पूरा होता है। 100 की गड्डी लगी हो, 1000 की गड्डी लगी हो, लाखों की गड्डी लगी हो, और कोई आए और उस कमरे में उन सारी गड्डियों को देखे और कहे 100 की गड्डी उठानी आवश्यक है, कहे ना। फिर कहे लाखों की गड्डी उठानी आवश्यक, कहे ना। कहे करोड़ों की उठानी आवश्यक, कहे ना। तो व्यक्ति निश्चित रूप से अरबपति है। सिर्फ एक अरबपति ही कह सकता है कि 100, 1000, लाख, करोड़ इनको उठाना अनावश्यक है। अनावश्यक है ही उसके लिए। जिसके पास अरबों और खरबों हो वो क्यों 2-4 लाख के फेर में पड़ेगा या पड़ेगा?
तुम्हारी जेब में अगर 1 लाख रुपया पड़ा हो तो क्या तुम 25 पैसे की चवन्नी के पीछे दौड़ोगे और रोओगे कि खो गई? यही है पूर्णता का भाव, अनावश्यक को अनावश्यक जानना। मैं पूर्ण हूं, अरबों खरबों की राशि मेरे भीतर बैठी हुई है, जो अमूल्य है वो मेरे भीतर विराजमान। मुझे ज़रूरत नहीं क्षुद्रताओं में पड़ने की, मुझे ज़रूरत नहीं रोने की कि कुछ छिन गया। क्या छिनेगा? एक अरबपति का अगर 10 रुपया छिन जाए तो वो रोएगा, और अगर एक अरबपति को 10 रुपया मिल जाए तो क्या वो बहुत प्रसन्न हो जाएगा? जीवन ऐसे जियो, मिल गया तो कोई खुशी नहीं, छिन गया तो कोई अवसाद नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो उसके आनंद में डूबे हुए हैं जो हमें मिला ही हुआ है। यही है पूर्णता का भाव। पर ये तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम अनावश्यक को जीवन में जगह दिए हुए हो। ये सवाल पूछना मत भूलना, इस सवाल को दिल से याद रखना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं क्या वो आवश्यक है? और ज्यों ही पाओ कि अनावश्यक है, छोड़ दो। क्योंकि किसी अरबपति को एक 5 रुपए के मैले कुचैले नोट को मुट्ठी में भींचने की जरूरत नहीं पड़ती, या पड़ती है, वो छोड़ देता है, वो पाता है अनावश्यक है। जीवन से वो सब विदा करते चलो जिसकी ज़रूरत नहीं, और वो विदा ज़बरदस्ती नहीं होगा, वो विदा सिर्फ ध्यान की रोशनी में होगा, बहुत ध्यान से, बड़ी चेतना के साथ। सुरति में तुम्हें ये सवाल याद भी रखना होगा और पूछना भी होगा। क्या सवाल? कि क्या ये आवश्यक है? वाकई आवश्यक है? सवाल पूछना होगा और ईमानदारी से इस सवाल का उत्तर भी सुनना होगा। और उसके बाद ये हिम्मत होनी चाहिए कि ज्यों ही जानो कि अनावश्यक है तो छोड़ भी दो। ये सब एक साफ मन से आता है। तुम्हें ताज्जुब होगा अपनी ही हिम्मत को देख करके। अभी बैठे बैठे सोचते हो तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बहुत ज़रूरी लगती हैं। ज़रूरी इसलिए लगती हैं क्योंकि उनसे, मैं दोहरा रहा हूँ, तुमने अपनी पहचान जोड़ ली है। अभी यहाँ बैठे बैठे सोचते हो, तुम्हें लगता है अरे ज़िंदगी में अगर ये नहीं रहा तो ज़िंदगी बेकार जाएगी, अधूरी रह जाएगी। लेकिन तुम्हें ताज्जुब हो जाएगा कि कितने मज़े में तुम्हारा काम चला बिना उस चीज़ के भी जो किसी समय में बड़ी ज़रूरी लगती थी। तुम अपना ही रूप रहकर दंग रह जाओगे। तुम दंग रह जाओगे कि अरे मैं ऐसा भी हो सकता हूं। तुम अपनी ही हिम्मत से चकित रह जाओगे, इतना साहस है मुझ में। लेकिन उसके लिए दोहरा रहा हूं, गैर ज़रूरी को जीवन से विदा करना होगा। विदा वो हो ही जाएगा, ध्यान की गर्मी में जल जाएगा, जैसे आग कचड़े को जला देती है। क्या सर, जैसे ये समाज इस समय पहले भी ऐसे ही था या पहले इससे फ्रेश था? मतलब फ्रेश मतलब ये सब चीज़ें जो हो रही हैं हम अपने आप को नहीं समझ पाते। मतलब हम चीज़ों को पाते हैं फिर उसमें भी निराश रहते हैं, फिर पाते हैं फिर निराश रहते हैं उसमें चीज़ों में।
क्या ऐसा हमेशा से, क्या ये हमेशा से रहा? हमेशा से। तो ऐसा समाज ही क्यों रहा? क्योंकि आदमी का मन ऐसा है, समाज की मत पूछो, आदमी का मन ऐसा है। तो वो मन आया जैसे फर्स्टली का पहली बार कैसे आया कि ऐसा मन कहाँ से आया? बेटा मन की परिभाषा ही यही है कि उसमें वृत्तियाँ होती हैं, गुण होते हैं, वो है ही ऐसा, और उसमें उन वृत्तियों के पार जाने की क्षमता भी होती है। तुम में पूरी क्षमता है कि पार निकल जाओ, और तुम्हारी नियति ये भी हो सकती है कि तुम फंसे रह जाओ और दुख में रह जाओ। जो तुम सवाल पूछ रहे हो ये भी मन से ही निकल रहा है, ये भी मन की एक विशेष दशा है, उसी से निकल रहा है। मन पूछ रहा है कि मन ऐसा क्यों है। तुम्हारा सवाल जो है अभी वो ये है कि मन पूछ रहा है कि मन ऐसा क्यों है। मन ऐसा इसीलिए है क्योंकि अभी वही सवाल पूछ रहा है, उलझा हुआ है। मन उलझा हुआ भी हो सकता है और बिल्कुल सुलझा हुआ भी हो सकता है। समाज की बात मत करो, तुम दूसरों की बात कर रहे हो, दूसरों की बात करने की ज़रूरत नहीं। अपना जीवन जब सुलझता है तो दूसरे कैसे हैं तभी स्पष्टतया दिखाई देता है। अभी तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि दूसरे कैसे हैं। जिसकी आँखों में कचरा भरा हो उसे क्या किसी का भी चेहरा साफ दिखाई देगा? सवाल को समझो, बात दूर तक जाती है। जिसकी आंखों में कचरा भरा हो उसे क्या किसी का भी चेहरा साफ दिखाई देगा? तो अभी तुम बिल्कुल नहीं जान सकते कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका वास्तविक चेहरा क्या है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अभी कचरा है। अपनी आंखें साफ करो तब समाज को जान पाओगे। अभी तो जो राक्षस है वो तुम्हें संत जैसा दिखाई देता है, और जो संत है उसमें तुम्हें लुटेरा दिखाई देता है। और तुम पूछ रहे हो तो बताइए वो लुटेरा क्यों है? वो लुटेरा है कहाँ? ये तुम्हारी आंखों का दोष है। तुमने जिनको अपने जीवन में बड़ी तवज्जो दे रखी है, बड़े प्यार से रखा हुआ है, तुम्हें उनका असली चेहरा नहीं पता। और जिनसे तुम घृणा करते हो तुम्हें उनका भी असली चेहरा नहीं पता। जो तुम्हारे आदर्श हैं, तुम्हारे नायक हैं, तुम्हारे रोल मॉडल हैं, तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हारी आंखें खुली हुई नहीं हैं, तुम बस उनकी पूजा किए जाते हो। और जो तुम्हारी दृष्टि में कुत्सित लोग हैं, इतिहास के कुपुरुष, दानव, खलनायक, तुम उनके विषय में भी कुछ नहीं जानते। बस तुमने कुछ सुन लिया है इसलिए उनकी निंदा किए जाते हो। इसीलिए दूसरे की बात करना अभी व्यर्थ है। अपनी आंखों के कचरे की बात करो। समाज नहीं, मैं, मन।